इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का दोस्तों हम लोग का इंजन का टेम्परेचर नापने का होता है। मैनी फोल्ड एयर प्रेशर सेंसर दोस्तों हम लोग का इंजन में जितना प्रेशर से हवा जा रहा है एयर का उसका दबाव नापता है हवा का। और टीपीएस सेंसर जो हम लोग का एक्सीलेटर थ्रोटल एक्सीलेटर होता है ना, थ्रोटल वैल्व बोलते हैं उसे, पति उसका पोजीशन नापता नापता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर उसका पोजीशन नापता है। सी कैपी सेंसर करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो हम लोग का करेंक होता है ना, करेंक का पोजीशन जो हम लोग का इसमें टीडीसी बीडीसी होता है वो उसका नापता है। टॉप और सबसे निचले भाग में होता है वो हमको नापता है। साधारण भाषा में हम लोग बोले तो जो करे पिस्टन का जो पोजीशन जो होता है हम लोग का वो नापता है। उसे करेंक भी बोलेंगे तो कोई दुमत की बात नहीं है। करेंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। ओ टू सेंसर ऑक्सीजन सेंसर जो हम लोग का एग्जॉस्ट से साइलेंसर से कितना ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है वो हम लोग का नापता है कि ज्यादा पेट्रोल निकल रहा है कि ज्यादा लीन मिक्सर रिच मिक्सर होता है वो नापता है। और रोल ओवर सेंसर जो हम लोग का बाइक 60 टू 90 डिग्री झुकने पर दोस्तों हम लोग का ये काम करता है। ये हम लोग का 60 टू 90 डिग्री जब गिरने पर दोस्तों हम लोग का ऑटोमेटिक हम लोग का ये बंद कर देगा बाइक को। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर जो हम लोग का हवा प्रवेश करता है इंजन में एयर फिल्टर के द्वारा, एयर फिल्टर से इंजन में जो जाता है बीच में टोटल बॉडी में इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। हवा का तापमान सेंस करता है, हवा कितना गर्म जा रहा है कि ठंडा जा रहा है, गाड़ी कौन सा मौसम में चल रहा है, ठंडा जगह पर चल रहा है कि गर्म जगह पर चल रहा है, वो हम लोग का ये नापता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। यस 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 साइड स्टैंड सेंसर, ये तो आप समझे होंगे। साइड स्टैंड खुला है कि बंद है वो हम लोग का नापता है। ये साइड स्टैंड सेंसर सेंस करता है। यस यस फ्यूल सेंसर जो हम लोग का फ्यूल का लेवल दिखाता है पेट्रोल का। जीपीएस गियर पोजीशन सेंसर, गियर हम लोग का कई नंबर पर अभी चल रहा है वो हम लोग का ये सब नापता है। और VSS सेंसर व्हीकल स्पीड सेंसर जो हम लोग का डिजिटल मीटर होता है, मीटर में हम लोग का स्पीड शो करता है, वो इसी का विशेष रोल यही शो कराता है। ये सब सिग्नल लेके जैसे ईओटी सेंसर का टेम्प सेंसर भी बोला जाता है, थर्मल सेंसर भी बोला जाता है, वाटर कूलिंग टेम्परेचर सेंसर भी बोला जाता है, और इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर मैं मेंशन किया हूँ। और दोस्तों टेम्परेचर सेंसर भी बोला जाता है, इसी का नाम है। ये हम लोग का प्रचलित नाम ईओटी सेंसर है, ईओटी है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, प्रचलित नाम वही है। मैप सेंसर मैनीफोल्ड ऑब्सोलीट प्रेशर सेंसर होता है, इसका एक ही नाम है। टीपीएस सेंसर दोस्तों थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है। सीकेपी सेंसर जो हम लोग का क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है दोस्तों, बोला जाता है इसे। इसका अभी दो नाम है दोस्तों। अभी के जो हम लोग का एसजी स्टार्टर आया है जो बिना सेल्फ मोटर का स्टार्ट होता है, उसमें इसका नाम हॉल इफेक्ट सेंसर मेंशन कर दिया है, हॉल सेंसर। तो उसमें जो बिना सेल्फ मोटर का स्टार्ट होता है उसमें आपको हॉल सेंसर से संबोधित किया जाता है इसका नाम। और दोस्तों ये O2 का मतलब ऑक्सीजन सेंसर हो गया दोस्तों। और ROS का मतलब रोल ओवर सेंसर हो गया। इसका भी दो नाम है, बैक एंगल सेंसर भी बोला जाता है, रोल ओवर सेंसर भी बोला जाता है। और दोस्तों TILT बहुत कम प्रयोग किया जाता है, ये सब इसका ही नाम है। ROS बहुत ज्यादा प्रचलित है, जितना ज्यादा प्रचलित नाम है वही मैं आपको यहाँ पर मेंशन लिखा हूँ। और IAT जो हम लोग का इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर होता है दोस्तों, इसका भी एक ही नाम है। यस साइड स्टैंड सेंसर होता है दोस्तों। यस फ्यूल सेंसर होता है दोस्तों। GPS गियर पोजीशन सेंसर होता है दोस्तों। VSS व्हीकल स्पीड सेंसर होता है दोस्तों, व्हीकल स्पीड सेंसर। यहाँ पे भी थोड़ा बोल दे रहे हैं दोस्तों, एक चैप्टर को भी फुल फॉर्म थोड़ा बोल दे रहा हूँ। HT हाई टेंशन कॉइल होता है दोस्तों। IACV आइडल एयर कंट्रोल वेल्व बोला जाता है। HECU हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ट्रेनिंग वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट इज सेंसर, सेंसर का मतलब क्या है, कैसे काम करता है,
वो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दोस्तों आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एकदम कम वर्ड में बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, व्हाट इज सेंसर लिख दिया। अब सेंसर का नाम भी लिख दे रहे हैं दोस्तों, सजील होगा हम लोग को डिस्कस करने में। लास्ट में दोस्तों मैं इसका फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। ईओटी मैप टीपीएस सीकेपी O2 ROS IAT SS FS GPS VSS, ये सब का फुल फॉर्म लास्ट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए पहले ये समझ रहे हैं दोस्तों, ये इस पर डिस्कस कर ले दोस्तों। व्हाट इज सेंसर, सेंसर का मतलब क्या है, कैसे काम करता है दोस्तों, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सेंसर का मतलब एक ऐसा डिवाइस उपकरण है जो किसी भी भौतिक घटना स्थिति या परिवर्तनों को नापता है दोस्तों। जैसे में तापमान दबाव गति आदि ये सबको मापता है हम लोग का सेंसर, सेंस करता है। माप कर उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है। इन सिग्नल का उपयोग बाइक के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, सॉरी दोस्तों कहीं कहीं पर मिस्टेक होगा तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बताऊंगा, सुधार कर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों हम लोग का ये सेंसर को। जैसे में इंजन का परफॉर्मेंस बेहतर बनाना, राइडिंग को चलाने में हम लोग का बेहतर बनाना परफॉर्मेंस। सुरक्षा को बढ़ाना दोस्तों, जैसे पहले के बाइक हम लोग का गिरने पड़ने पर स्टार्ट बंद नहीं होता था, आग लग जाता था, आग लगने का बहुत ज्यादा रिक्स था। अभी के जो FI सेंसर वाला जो बाइक आया है उसमें हम लोग का 60 to 90 डिग्री झुकने पर दोस्तों ROS जो ये सेंसर होता है ये हम लोग का ऑटोमेटिक बंद कर देता है दोस्तों। इसका और भी नाम है, बैक एंगल सेंसर भी बोला जाता है, TILT वो भी बोला जाता है। और दोस्तों ईंधन की खपत कम करना, हम लोग का जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोल का खपत ये BX6 FI सेंसर वाला बाइक में बहुत कम खपत करता है, पहले से BX4 BX3 से बहुत ज्यादा बेहतर माइलेज देता है। तो हम लोग सेंसर के बारे में मुझे कैसे काम करता है, कैसे उसको करता है, उसके लिए समझने के लिए दोस्तों थोड़ा हम लोग का एक्चुएटर इश्यूम के बारे में भी समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे में दोस्तों हम लोग को EC ये हम थोड़ा उस कर दे रहे हैं। थोड़ा एरो बना दे रहे हैं दोस्तों, हम लोग का सजीला होगा समझने में। और
यहाँ पर एक्चुएटर का नाम मेंशन करेंगे हम। ईसीयू और एक्चुएटर क्या है और कैसे काम करता है ये भी हम लोग का समझना पड़ेगा, तब हम लोग का थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सेंसर कैसे काम करता है, सेंसर का मतलब क्या है। ईसीयू का मतलब दोस्तों हम लोग का इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट। ईसीएम का मतलब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है। तो मॉड्यूल का मतलब दोस्तों सिर्फ यू एम में फर्क है, ये यहाँ पे यू देखने को मिलेगा, यहाँ पे एम देखने को मिलेगा। एम का मतलब मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल का हम लोग का हिंदी उसमें नेपाली में नापक बोलते हैं दोस्तों। और यूनिट का मतलब यू का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब हम लोग का इकाई होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं। वो कोई वो बात नहीं है, गलत बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ईसीयू बाइक का दिमाग ब्रेन होता है, एक लेखा से हम लोग इसे ब्रेन भी बोलते हैं, दिमाग। ये हम लोग का सेंसर सेंस करके इसे देता है ईसीयू ईसीएम को। ईसीयू ईसीएम हम लोग का एक्चुएटर से काम कराता है। तो एक्चुएटर का थोड़ा हम 2-4 नाम मेंशन कर दे रहे हैं। एस टी ए सी चलिए दोस्तों, ये सीवी का मैं आई ए सी बी होता है, आई ए सी बी एच ई सी यू। इंजेक्टर भी नाम मेंशन कर दे रहा है, और भी होता है लेकिन मैं 4 नाम मेंशन कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का जो सेंसर होता है वो सेंस कर कर और सिग्नल डाटा के द्वारा हम लोग का ईसीयू को बताता है। ईसीयू वही आधार पर हम लोग का हम जो होता है एक्चुएटर, एक्चुएटर से काम कराता है। जो हम लोग को सेंस करता है उसे हम लोग सेंसर बोलते हैं, और जो हम लोग का वर्किंग जो काम करता है उसे हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर भी बहुत है लेकिन नाम मैं आगे डिस्कस करूंगा कितना होता है एक्चुएटर बाइक में, वो भी मैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये बाइक जो हम ईसीयू के बारे ईसीएम के बारे में समझ रहे हैं, ईसीयू ईसीएम के बारे में थोड़ा समझा रहे हैं, सेंसर के बारे में तो और भी समझ, लास्ट में हम इसका फुल फॉर्म देंगे ना, तो उसी में आप बेहतर तरीके से थोड़ा और भी समझ पाएंगे। और ईसीयू के बारे में, ईसीएम के बारे में थोड़ा हम बोल दे रहे हैं। ईसीएम ईसीयू ऐसा होता है, ये हम लोग का ईसीयू हुआ जो जेड आर यामा का जेड आर जो होता है ना स्कूटर उसका है। और दोस्तों ये हम लोग का ये रॉयल इनफील्ड का बुलेट है ना 500 उसका है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है। और दोस्तों ईसीयू बाइक का दिमाग ब्रेन है वो तो हम कहिए दे, और ये बाइक के विभिन्न सेंसर से डेटा प्राप्त करता है, इसे प्रोसेस करता है और फिर सही निर्णय लेकर एक्चुएटर को कंट्रोल करता है। ये दोस्तों हम लोग का सेंसर से एकदम सिग्नल डेटा लेकर, सेंसर सेंस कर कर इश्यू को सिग्नल डेटा दे देता है। वही आधार पर, वही उस डेटा पर हम लोग का एक्चुएटर से काम कराता है। तो हम इश्यू मुख्य रूप से इंजन परफॉर्मेंस, फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे में दोस्तों हम लोग का फ्यूल इंजेक्शन का मतलब हो गया, जो हम लोग इंजेक्टर फ्यूल छिड़काव करता है उसे हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। एफआई का भी फुल फॉर्म फ्यूल इंजेक्शन होता है, एफआई का फुल फॉर्म इंजेक्शन। इग्निशन टाइमिंग छुट्टे होता है दोस्तों हम लोग का। इग्निशन टाइमिंग जो हम लोग का स्पार्क होता है ना, जो करंट फेंकता है प्लग में, उसे हम लोग इग्निशन टाइमिंग बोलते हैं। उसमें हम लोग का एक टीडीसी बीडीसी बोला जाता है। वो टीडीसी हम लोग का टॉप डेड सेंटर हो गया, जो पिस्टन सबसे ऊपरी भाग में होता है टॉप, वो उसे हम लोग टीडीसी बोलते हैं। और जो पिस्टन सबसे नीचा चल जाता है उसे हम लोग बीडीसी बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर।
तो वो दोस्तों हम लोग का ये सीकेपी सेंसर है ना, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, उसमें हम आपको समझाएंगे वो चैप्टर में। तो कम शब्द कम वर्ड में मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। तो दोस्तों ईसीएम के बारे में थोड़ा मैं कम वर्ड में समझा दिया। अब चलिए एक्चुएटर के बारे में भी थोड़ा मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ दोस्तों, बता दे रहा हूँ। समझाने का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ तो दोस्तों बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी तरफ से डिस्कस करने का वर्ड रखता हूँ, लेकिन समझाने का वर्ड निकल जाता है। कोई जीनियस तरीका से मैं जीनियस नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से डिस्कस के वर्ड रखूंगा, समझाने के वर्ड रखता हूँ दोस्तों। हम उस मत करिए कत कर दे रहे काम धाम ना होगा एक चाटे देबो लेटर के बनावे कच्चो दन से होते बार से कट्टर पटर करे ससुरा डिस्टर्ब कर दिया यहाँ, थोड़ा समझ रहे हो। चलिए एक्चुएटर के बारे में हम समझते हैं। एक्चुएटर एक ऐसा उपकरण है जो ईसीयू से मिलने पर कमांड को भौतिक कार्य में बदलता है। उदाहरण के लिए दोस्तों फ्यूल इग्निशन नहीं, थोड़ा वर्ड वो सो रहा है, फ्यूल इंजेक्शन वैल्व खोलना, एयर कंट्रोल करना। जैसे में दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन वैल्व कौन खोलता है, हम लोग का ये आईएससी वाल्व होता है, वो हम लोग का ये काम करता है। जो आइडल एयर कंट्रोल वैल्व, उसे ये हम लोग का जो एयर का कंट्रोल विशेष करता है। जो ऑटो चौक, अभी पहले मैनुअल चौक था, ऑटो चौक का काम हम लोग का ये एक्चुएटर करता है, आईएससी आइडल एयर कंट्रोल वैल्व। दोस्तों बाइक में एक्चुएटर की संख्या कितना होता है, चलिए वो भी हम आपको थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूँ। आधुनिक बाइकों में आमतौर पर 5 से 10 एक्चुएटर होता है, जो बाइक के मॉडल और टेक्निक पर निर्भर करता है दोस्तों। उदाहरण के लिए दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन और प्रीमियम बाइक में 8 प्लस एक्चुएटर देखने को मिलेगा दोस्तों, 8 से 10। और एवियस और एडवांस फीचर वाली बाइकों में 10 प्लस एक्चुएटर देखने को मिलेगा। एक्चुएटर का संख्या 10 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ये हम 4 ही लिखे हैं, ज्यादा नहीं लिखे, कम वर्ड में समझाने का उस किया। चलिए दोस्तों इसका मैं फुल फॉर्म भी आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। फुल फॉर्म बताने से पहले मेरे तरफ से एक आग्रह है कि ये मेरा एक ये बात समझिएगा, यही जनवरी 25 तारीख को मेरा फ्री ट्रेनिंग होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा करके उसमें आप ज्वाइन होजिए। उसमें फ्री ट्रेनिंग, बार बार फ्री ट्रेनिंग नहीं, एक बार ही सिर्फ ये हो रहा है, उसके बाद में फुल कोर्स लेना पड़ेगा बाद में दोस्तों। और दोस्तों आप मैसेंजर को, हम फेसबुक पे देख रहे हैं, मैसेंजर पे ही लिख के बैठा दीजिए, हम आपको मैसेंजर के ग्रुप में डाल देंगे। और नहीं तो अदर प्लेटफॉर्म पर देख ले तो यूट्यूब, अदर उस पर इंस्टाग्राम पर देख रहे तो मेरा व्हाट्सएप दिया हुआ नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर ही लिख के बैठा दीजिए, मैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा। 2 जगह ग्रुप चल रहा है, वहां पर लिंक आएगा, सब अपडेट वहीं पे मिल जाएगा। वहां से कैसे ज्वाइन करने, कैसे हो जाता है, सब वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो EOT का मतलब इंजन ऑयल टेम्परेचर होता है दोस्तों, इसका और भी नाम है। EOT सेंसर का 2-3 और भी नाम है, एक ही सेंसर का इसमें 2-3 नाम है, सब हम बताते जाएंगे। जैसे EOT सेंसर का टेम्प सेंसर भी बोला जाता है, थर्मल सेंसर भी बोला जाता है, वाटर कूलिंग टेम्परेचर सेंसर भी बोला जाता है, और इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर मैं मेंशन किया हूँ। और दोस्तों टेम्परेचर सेंसर भी बोला जाता है, इसी का नाम है। ये हम लोग का प्रचलित नाम EOT सेंसर है, EOT है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, प्रचलित नाम वही है। मैप सेंसर मैनीफोल्ड ऑब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर होता है, इसका एक ही नाम है। TPS सेंसर दोस्तों टोटल पोजीशन सेंसर होता है। CKP सेंसर जो हम लोग का क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है दोस्तों, बोला जाता है इसे। इसका अभी 2 नाम है दोस्तों। अभी के जो हम लोग का SG स्टार्टर आया है, जो बिना सेल्फ मोटर का स्टार्ट होता है, उसमें इसका नाम हॉल इफेक्ट सेंसर मेंशन कर दिया है, हॉल सेंसर। तो उसमें जो बिना सेल्फ मोटर का स्टार्ट होता है, उसमें आपको हॉल सेंसर से संबोधित किया जाता है इसका नाम।
और दोस्तों ये O2 का मतलब ऑक्सीजन सेंसर हो गया दोस्तों। और ROS का मतलब रोल ओवर सेंसर हो गया। इसका भी दो नाम है, बैक एंगल सेंसर भी बोला जाता है, रोल ओवर सेंसर भी बोला जाता है। और दोस्तों TiLT बहुत कम प्रयोग किया जाता है, ये सब का इसका ही नाम है। ROS बहुत ज्यादा प्रचलित है, जितना ज्यादा प्रचलित नाम है वही मैं आपको यहाँ पर मेंशन लिखा हूँ। और IAT जो हम लोग का इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर होता है दोस्तों, इसका भी एक ही नाम है। यस साइड स्टैंड सेंसर होता है दोस्तों। यस फ्यूल सेंसर होता है दोस्तों। GPS गियर पोजीशन सेंसर होता है दोस्तों। VSS व्हीकल स्पीड सेंसर होता है दोस्तों। व्हीकल स्पीड सेंसर यहाँ पे भी थोड़ा बोल दे रहे हैं दोस्तों, एक चैप्टर को भी फुल फॉर्म थोड़ा बोल दे रहा हूँ। HT हाई टेंशन कॉइल होता है दोस्तों। IACV आइडल एयर कंट्रोल वेल्व बोला जाता है। HECU हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोला जाता है दोस्तों। आयन इंजेक्टर लिखा हूँ, थोड़ा कम वर्ड में लिख दिया हूँ, इसका फुल फॉर्म नहीं होता है इंजेक्टर, यहाँ पर मैं नहीं लिखा है, थोड़ा इन लिख दिया। तो दोस्तों चलिए इतना कम, लेकिन इसका अब इतना समझा दिया तो इसका काम भी समझा दे रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा और भी 1-2 मिनट लगेगा। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का दोस्तों हम लोग का इंजन का टेम्परेचर नापने का होता है। मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर दोस्तों हम लोग का इंजन में जितना प्रेशर से हवा जा रहा है एयर का, उसका दबाव नापता है हवा का। और TPS सेंसर जो हम लोग का एक्सीलरेटर थ्रोटल एक्सीलरेटर होता है ना, थ्रोटल वेल्व बोलते हैं उसे, पति उसका पोजीशन नापता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर उसका पोजीशन नापता है। CKP सेंसर करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो हम लोग का करेंक होता है ना, करेंक का पोजीशन जो हम लोग का इसमें TDC BDC होता है वो उसका नापता है। टॉप और सबसे निचले भाग में होता है वो हमको नापता है। साधारण भाषा में हम लोग बोले तो जो करे पिस्टन का जो पोजीशन जो होता है हम लोग का वो नापता है, उसे करेंक भी बोलेंगे तो कोई दुमत की बात नहीं। करेंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। O2 सेंसर ऑक्सीजन सेंसर जो हम लोग का एग्जॉस्ट से साइलेंसर से कितना ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है वो हम लोग का नापता है, कि ज्यादा पेट्रोल निकल रहा है कि ज्यादा लीन मिक्सर रिच मिक्सर होता है वो नापता है। और रोल ओवर सेंसर जो हम लोग का बाइक 60 to 90 डिग्री झुकने पर दोस्तों हम लोग का ये काम करता है। ये हम लोग का 60 to 90 डिग्री जब गिरने पर दोस्तों हम लोग का ऑटोमेटिक हम लोग का ये बंद कर देगा बाइक को। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर जो हम लोग का हवा प्रवेश करता है इंजन में एयर फिल्टर के द्वारा, एयर फिल्टर से इंजन में जो जाता है, बीच में टोटल बॉडी में इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। हवा का तापमान सेंस करता है, हवा कितना गर्म जा रहा है कि ठंडा जा रहा है, गाड़ी कौन सा मौसम में चल रहा है, ठंडा जगह पर चल रहा है कि गर्म जगह पर चल रहा है, वो हम लोग का ये नापता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। यस साइड स्टैंड सेंसर, ये तो आप समझे होंगे, साइड स्टैंड खुला है कि बंद है वो हम लोग का नापता है, ये साइड स्टैंड सेंसर सेंस करता है। यस फ्यूल सेंसर जो हम लोग का फ्यूल का लेवल दिखाता है पेट्रोल का। GPS गियर पोजीशन सेंसर, गियर हम लोग का कई नंबर पर अभी चल रहा है वो हम लोग का ये सब नापता है। और VSS सेंसर व्हीकल स्पीड सेंसर जो हम लोग का डिजिटल मीटर होता है, मीटर में हम लोग का स्पीड शो करता है, वो इसी का विशेष रोल यही शो कराता है। ये सब सिग्नल लेके और सेंस कर सिग्नल और डाटा के थ्रू हम लोग का इश्यू को बताता है, इश्यू वही आधार पर हम लोग का एक्चुएटर से काम कराता है। दोस्तों मैं आशा किया हूँ आप समझ बुझे ना, मैं अपनी तरफ से बहुत डिस्कस करके आपको थोड़ा समझाने के उस किया हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इसी तरह के